नमस्कार, हम आए कापासेड़ा में वार्ड नंबर 49S। मंजू यादव जी जो कांग्रेस उम्मीदवार है और ये जगह है सूर्य विहार। तो मंजू जी से बात करते हैं। मैडम, जैसे आप सूर्य विहार में घूम रहे, यहाँ पे गली रोड कुछ नहीं है, तो क्या लग रहा है आपको? सर, इसमें तो हमारी केंद्र सरकार जो बीजेपी की है उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, हमारी दिल्ली सरकार ने भी कोई काम नहीं, और एमसीडी में जो बीजेपी की सरकार है उसने भी कोई काम नहीं किया। आपको सारा रास्ता दिखाई दे रहा है, आपको सामने कचरे के ढेर भी दिखाई दे रहे हैं, और पीछे जो रोड है वो तो बिल्कुल टूटा फूटा है, उस पर तो सिंगल जाना भी बहुत मुश्किल है, तो गाड़ियाँ तो कैसे जाएंगी। तो मैडम, जैसे अब के कांग्रेस पार्टी आई, अपना एमसीडी चुनाव में कुछ मैनिफेस्टो लेके आई, क्या क्या काम करने हैं उनको? देखिए सर, हमारे नेता जमाकन जी का कहना है कि झूठे वादे नहीं करेंगे, विकास अनुभव है हमारे पास, तो हम झूठे वादे किसी से नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। जो आपने गंदगी देखी है इसको सबसे पहले हटाएंगे, जो रोड टूटे हुए हैं उनको बनाएंगे, जो पानी की दिक्कत है उसको पूरा करेंगे, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि दिल्ली सरकार ने जो पानी देने का वादा किया था हमारे कापासेड़ा में तो वो पानी है नहीं। सभी अपना प्राइवेट बोर से अपना काम चला रहे हैं, किसी के पास भी सरकारी पानी आई थिंक मुश्किल से 100 घर में आता होगा, जो कि जनसंख्या यहाँ 1 लाख के आसपास है। गांव वाले भी पानी, तो आप उसी से लगा लीजिए कि यहाँ की स्थिति कैसी होगी। मैडम, जैसे जनसंख्या के ऊपर बात करते हैं तो जैसे जनसंख्या आप बता रहे 1 लाख, मगर जो वोटिंग लिस्ट है उसमें तो 28,000 ही आ रहा। सर, इसमें ऐसा है, जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनकी वोट है, कुछ हमारे पूर्वांचली भाइयों की वोट है, लेकिन जो अधिकतर जनसंख्या है वो हमारी जो पूर्वांचल, यूपी, बिहार से जो लोग आए हुए हैं उनसे रिलेटेड है। उनके राशन कार्ड और उनके पहचान पत्र सभी उनके गांव के हैं, तो वो लोग हो सकता है यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ वोटिंग 18 जा रही है। जैसे मैम, आप अभी घूमते हुए आए, यहाँ पे लोगों से मिले भी होंगे, तो कैसा जुनून लग रहा? अच्छा जुनून लग रहा है। सब चाहते हैं चेंज, जो 15 साल से बीजेपी का कुशासन है उसको सभी हटाना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हम भी एक साफ सुथरे इलाके में रहें। हमारा जो कापासेड़ा है आई थिंक टैक्स भी अच्छा खासा भरता है, इनकम टैक्स यहाँ से खूब जाता है, लेकिन हमारे गांव का विकास नहीं होता है। मैम, जैसे अभी माखन जी ने कुछ घोषणा की कि हर 1 किलोमीटर पे वे टॉयलेट की सुविधा बनाएंगे, हो यदि एमसीडी में कांग्रेस का कब्जा होगा या नहीं होगा? सर, जीत के बाद कांग्रेस का ही कब्जा होगा, और कब्जा सिर्फ काम के लिए होगा, नाम के लिए नहीं होगा। सभी बंदे काम करेंगे, जितने भी निगम पार्षद जीत के आएंगे वो सभी अपने क्षेत्र में विकास का कार्य करेंगे। जैसा हमारे प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष जमाकन जी ने कहा है कि हम विकास चाहते हैं और विकास ही करेंगे। क्या नाम है? सुनीता यादव। सुनीता जी, जैसे आप मंजू जी के साथ घूम रहे, घर घर भी जा रहे, लोगों से मिल रहे, जैसे लेडीज कैंपेन अलग चल रहा और जेंट्स का अलग चल रहा, तो क्या लग रहा है आपको? भाई, इस बार हमें मंजू बहन से पूरी उम्मीद है और हमें पूरा विश्वास है कि ये इस गांव का सुधार करेगी, और ये सारी सफाई, पानी, ये पूरी गंदगी, पूरी सबसे मेन पहला काम है पानी, दूसरा काम है सफाई। देखो कैसे नाले, डेंगू, चिकनगुनिया ये कितना फैलता है। पिछले साल यहाँ कम से कम पूरी दिल्ली में 99% यहाँ कापासेड़ा में चिकनगुनिया था। तो हमें मंजू बहन से पूरी उम्मीद है कि ये गांव का सुधार करेगी। इसीलिए हमारा देखो पूरा गांव कम से कम 85% इसके साथ है, 15% वोट होगी जो बाहर है। तो हमें पूरा विश्वास है कि मंजू बहन हमारे गांव का सुधार करेगी, कापासेड़ा को चमकाएगी, और कुछ करके दिखाने का इनके अंदर जुनून है, तो कुछ करके दिखाएगी। सुनीता यादव। सुनीता जी, जैसे आप मंजू जी के साथ डोर टू डोर में जा रहे हैं, हाँ जी, और काफी लोगों से आप मिले होंगे, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है? यही रिस्पॉन्स मिल रहा है भाई, इसको हम जिताएं, इसकी मदद करें, तो हम आगे इस काम की भी कह सकते हैं। अगर ये हार जाएगी तो फिर हम कैसे कहेंगे? अब के बीजेपी ने छोड़ो और कांग्रेस का साथ दो, तो एक मौका तो देना चाहिए ना। नहीं मैडम, जैसे बीजेपी नहीं और भी पार्टी है, आम आदमी है, एक स्वराज इंडिया नई पार्टी आई, बीएसपी है, बहुत सारी है, कुछ मतलब निर्दलीय भी उम्मीदवार है, निर्दलीय भी है। तो ऐसा कैसे आप मतलब कांग्रेस पे ही विश्वास कर सकते? कांग्रेस पे जो हमारा नेता है हमारे साथ काम करना, हम उस पे विश्वास करेंगे ना। अब भाई हमारा काम करवाएगा कहने से, अब जीत कहने फिर काम ही नहीं करवाने आते, देखने के लिए भी नहीं आते हैं। अब बनाया था साबाद वाला, वो हमारे गांव में आके ही नहीं देखा,
पानी ही नहीं है गांव में, गांव वाला भी मुंह पानी मोल ले रहा है। तो इसलिए ही तो विश्वास है कि नालियों को भी साफ कराएंगे। पानी का यही काम है हमारा ज़्यादा, तो सबसे मेन काम तो पानी का और नालियों का है। दूसरा, हमारे यहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक है उसकी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुई है। और जो डिस्पेंसरी आपने देखी होगी, एक बार आप जाके वहाँ भी देखना, 3 से 4 कमरे हैं। जब जनसंख्या ज़्यादा है और 3 से 4 कमरों की डिस्पेंसरी है तो हर आदमी उसकी सुविधा कैसे लेगा? बहुत भीड़ होती है। यहाँ तक कि जो हमारे शिशु कल्याण योजना है उनमें भी टीके जो लगाए जाते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लोग टाइम पर लगवा भी नहीं पाते। तो दिल्ली सरकार ने यहाँ मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं लगाया और कोई डिस्पेंसरी जो छोटी है और कोई उसमें अभी तक कोई मेंटेनेंस वगैरह भी नहीं की है। उसके लिए कोई ज़मीन भी अलॉट नहीं की है, काफ़ी बड़े स्तर पर उसको किया जा सके। जैसे कि यहाँ की जनसंख्या मैंने आपको बताई थी कि लगभग 1 लाख के आसपास है। नमस्कार, हम आए कापासेड़ा में और यहाँ पे मंजू जी है जो कांग्रेस उम्मीदवार है और उनके साथ जो रविंदर जी है, पहले चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, तो उनसे बात करते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले आपका जो अब के एमसीडी में मैनिफेस्टो क्या है? नहीं, हमारा ऐसा है ना, यहाँ पे देखो आप 15 साल हो गए हैं। मैं लड़ा था जब भी यहाँ बीजेपी के पार्षद थे, मेरे से पहले भी बीजेपी के पार्षद रहे और इस पीछे भी बीजेपी के पार्षद। यहाँ अब की बार क्या हो, सिर्फ चेहरा बदल गया है कि अब क्योंकि बीजेपी ने टिकट काट दिया है, अब वो सिलेंडर ले आए हैं। सिलेंडर वो कहते हैं हम काम कराएंगे। पप्पल जी कहते हैं जी हमने जो है ना 5 साल बहुत काम किया था, पब्लिक हमें वोट देगी काम के नाम से। और जो सुनीता देवी जब जिसको बीजेपी से मिली है वो कहते हैं यहाँ पे काम हुआ ही नहीं। तो इनको यही समझ में नहीं आता पहले तो कि भाई ये किसकी बुराई कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल से बीजेपी है, हम तो यार रहे नहीं है। जो हमसे कहे उन्होंने काम नहीं किया, तो सबसे ज़्यादा तो ये उन्हीं का है कि उन्होंने काम किया ही नहीं है। और हम अगर आते हैं तो हम गांव की जो गंदगी है इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाएंगे। और पानी की समस्या, जहाँ भी वोट मांगने जा रहे हैं वो सब यही कहते हैं हमें पानी मिलता ही नहीं है। नहीं सर, जैसे मैं पूछ रहा, जैसे आपका मैनिफेस्टो क्या है, क्या क्या काम आप करेंगे अगर जीत के आते हैं, जनता आपको चुनती है या मंजू जी को चुनती है, तो सबसे पहले क्या क्या काम होंगे? नहीं, ऐसा जी सबसे पहले हमारा सफाई पे होगा, सफाई का होगा। और हमारे यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि ग्राम सभा जमीन तो अभी बहुत पड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक 100 गज का प्लॉट भी नहीं जहाँ हमारे बच्चे खेल सके या हमारे किराएदार रहते हैं उनके बच्चे खेल सके। तो सबसे पहले हम यही करेंगे भाई, वहाँ पे एक कम से कम नहीं तो एक कड़ के आसपास तो एक ग्राउंड हो जिससे हमारे बच्चे खेल सके। और दूसरा, ये हमारे यहाँ पे ना तो कोई एम्बुलेंस की सर्विस है, ठीक है, ना कोई स्कूल का भी, ये यहाँ पे 5वीं क्लास तक ही है, ऊपर कोई स्कूल भी नहीं है। और डिस्पेंसरी भी एक छोटी सी कर रखे, वो भी कोई दान में जमीन दे दी थी उन्होंने ही, उनके उस पर चल रही है वो। और ना पीछे पहले हम जब कांग्रेस में वो था तो हमने यहाँ पे 30 बेड का हॉस्पिटल पास कराया था, वो सूर्य विहार के सामने। लेकिन ये 15 साल ये रहे, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसलिए वो भी बंद हो गया। अच्छा सर, जैसे इससे पहले दिल्ली में आम आदमी सरकार आई, उन्होंने कुछ वादे किए थे कि हम इस 500 स्कूल खुलवाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे हर जगह, और भी बहुत सारे। जैसे अब चुनाव से पहले उन्होंने 1-2 घोषणा और कर दी यहाँ पे, जैसे बिजली के बिल के ऊपर, हाउस टैक्स के ऊपर। तो क्या लग रहा है आपको कि वो चीज़ कामयाब होगी उनकी? ऐसा है, हमारे यहाँ पे करीब पब्लिक 2 लाख से ऊपर पब्लिक रहती है। और हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक क्या आज तक उसका नाम ही निशान नहीं है, भैया मोहल्ला क्लिनिक होनी चाहिए। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारी हमारे यहीं पे है। आप ये देखो कि जितने भी डॉक्टर हैं उनके लाइन लगी होती है सुबह से शाम तक, और जितना हमारे किराएदार कमाते हैं ना उसका आदत बीमारी में दे देते हैं। और ये कह रहे हैं इस बार हम हाउस टैक्स माफ़ करेंगे। हाउस टैक्स का एक बताओ, ये माफ़ कर दें, पहले कहते हैं एमसीडी के पास पैसे है ही नहीं, और ये हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? जब केजरीवाल जी आए तो उन्होंने कहा था पैसे बहुत है, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो हमने दिल्ली में अभी 2.5 साल में कोई काम देखा नहीं है कि काम को हुआ हो। सर, क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र यादव, कापासेड़ा का स्थानीय निवासी हूँ। सर, जैसे आप मंजू जी के कैंपेन में घूम रहे, घर घर जाके आप लोगों से मिल भी रहे हैं, तो क्या रिस्पांस यहाँ पे मिल रहा है? रिस्पॉन्स हमें पूरा मिल रहा है जी। एक तरफा जीत है हमारी, और दिल्ली से चोरों को भगाना है, कांग्रेस को लाना है, ये हमारा लक्ष्य है। जैसे आपने देखा कि हम यहाँ कापासेड़ा में आए थे, रविंदर जी से बात की, इन्होंने पहले भी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, और मैनिफेस्टो के बारे में हमने पूछा, वो इन्होंने बताया कि हम अगर जीत के आते हैं तो क्या क्या काम करेंगे अपने एरिया में। हर खबर आज़ाद तोमर, उसके सहयोगी सरवन। नमस्ते।